गुप्ता जी, आप नरला के जाने माने व्यक्ति हैं, चुनाव भी लड़ चुके हैं। आपको नरला की समस्याओं से आपको बहुत भली भांति जानकारी है। नरला में जाम की स्थिति बहुत ज़्यादा आजकल हो गई है और कम से कम दीपावली के बाद सर ये लगा लो कि बहुत ज़्यादा जाम है। इस समय आम आदमी का निकलना मुश्किल हो गया है। ये इसके बारे में आपका क्या कहना है? पहली बात तो धन्यवाद आपका, आपने इस विषय पर मेरे से बात की। जी। सबसे पहली बात यह है कि नरेला भारत की राजधानी का एक छोटा सा हिस्सा है जी। और दिल्ली भारत की राजधानी है जो पूरे देश का एक हिस्सा है जी। इस देश में 4000 शहर हैं। हमारे देश में 4000 सिटी हैं। जो लोग पूछते हैं ये जाम की समस्या, फुटपाथ पे कब्जे की समस्या, सड़कों पर चलना दुभर है, इन सब के पीछे सिर्फ 3 एजेंसी काम करती हैं। इसके लिए 3 एजेंसी जिम्मेदार हैं। नंबर 1 सबसे बड़ी जिम्मेदार है वहाँ की लोकल पुलिस। जितने भी शहर हैं उसके अंदर जितनी भी लोकल पुलिस है उस बाज़ार की, उस मार्केट की, वहाँ लोकल पुलिस जिम्मेदार है। दूसरे नंबर पर जो जिम्मेदार मानी जा सकती है वो वहाँ की नगर पालिकाएँ, और तीसरे नंबर पे वहाँ के जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, विशेष तौर से नगर पालिका के प्रतिनिधि, वो जिम्मेवार हैं। इसमें मैं देखता हूँ कि मैं लगभग पूरे देश में घूमा हूँ। हर जगह फुटपाथों पर कब्जे हैं, रेहड़ी वालों के कब्जे हैं, दुकानदारों के कब्जे हैं, अपनी दुकान से आगे बढ़ा के सामान रखते हैं। पूरे फुटपाथ पर लोगों का चलना दुभर है। पुलिस के बगैर, पुलिस एक तरह से ये कहिए कि पुलिस राज है देश में। जो लोग कहते हैं कि भाई आम जनता का राज है, लोकतंत्र, लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र कहने को है सिर्फ, सही मायने में पुलिस राज है। पुलिस की इजाज़त के बगैर, चाहे वो त्यौहार हो चाहे बिना त्यौहार हो, देश के अंदर रोजगार की बहुत भयानक समस्या है। बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। पूरे देश से लोग जो हैं शहरों की तरफ भागते हैं रोटी कमाने के लिए, अपने पेट पालने के लिए, अपने बच्चों को पालने के लिए। और वे लोगों के पास कोई धंधा नहीं होता तो वो रेडी वगैरह लगाते हैं। कोई रिक्शा चलाता है, कोई छोटी मोटी खोमचा लगाता है। वो सब लोगों का जितना भी जो उनकी सेटिंग है वो करनी पड़ती है, मजबूरी है उनकी, वो पुलिस से सेटिंग करनी पड़ती है। पुलिस की इजाज़त के बगैर वहाँ पत्ता नहीं हिल सकता, चिड़िया पर नहीं मार सकती। हम खूब अपनी आंखों से देखते हैं। एमसीडी वाले को बाद में पता लगता है कि यहाँ पर इस इलाके में कोई आया है। सही मायने में देखा है, पुलिस वाले एमसीडी वाले के जो वहाँ के लोकल जो अथॉरिटी हैं उनको कमाने का एक बहुत बड़ा जरिया है। और उसके उन दोनों को ऊपर जो कमाने वाला है वो वहाँ का नगर पालिका में जो अध्यक्ष बना है, वहाँ निगम पार्षद बना है, या जो भी कोई बनता है, तो वो किसी पार्टी से कोई संबंध नहीं इस बात का, चाहे वो निर्दलीय है चाहे वो किसी पार्टी का है। उन सबका जो भी हिस्सा है उसके पास बैठे बैठे वहाँ पहुँचता है। उसके बाद कोई शिकायत भी करने जाएगा तो कहेगा यार तुम ले लेके कर लो यार, मेरे पास मत आओ। तो एक ऐसा पूरा सिस्टम पूरे देश का बना हुआ है जो पूरा पुलिस राज है। बिना पुलिस राज के, बिना पुलिस की इजाज़त के ना तो कोई फुटपाथ पर कब्जा हो सकता, ना कोई रेडी लगा सकता, ना कोई सामान बेच सकता। हम लोग देखते हैं, अपने नरेला में देखते हैं, दिवाली के ऊपर खूब जम के आदमी निकल नहीं सकता पैदल, गाड़ी की तो छोड़ दीजिए। और इसके अलावा जितने भी त्यौहार आते हैं, चाहे वो रक्षाबंधन का है, छठ पूजा है, कोई त्यौहार है, ज़बरदस्त जाम लगता है। मतलब पुलिस वाले जो हैं ये शांति व्यवस्था कायम करने के लिए, कानून व्यवस्था कायम करने के नाम पर वहाँ पर पहले बैरक लगा देते हैं ताकि आम आदमी ना आए। और सबसे उस दिन स्पेशल उगाही करते हैं। कहाँ चले जाते हैं फिर वो लोग तुरंत एक दूसरे के बाद त्यौहार से अगले दिन वो कहाँ चले जाते हैं। यानी कि सारी कमाई का जो स्रोत है वहाँ का लोकल एसएचओ है, वहाँ के लोकल जो बीट वाले हैं, उन सब की कमाई का एक बहुत बड़ा जरिया है। और वो सारे मिल करके देते हैं, जो वहाँ के लोकल एमएलए को, वहाँ के लोकल निगम पार्षद को, और साथ के साथ एमसीडी का जो वहाँ का लोकल जो भी कोई लाइसेंस इंस्पेक्टर है या और कोई भी है, रेडी पटरी वालों का कोई भी लाइसेंसिंग वाला है, वो खूब पैसे कमाते हैं उनकी बात पर। लेकिन मेन जो पॉलिसी जिनकी है, जो जिम्मेदार है
वो पुलिस है। बहुत स्पष्ट रूप से कहता हूँ, मैं 70 साल की उम्र मेरी है और मेरा जीवन का 50 साल इस राजनीति में, इस सामाजिक कार्यों में गुजर गया है। मैंने इन 50 सालों में यही देखा है कि पुलिस की मर्जी के बगैर कोई पत्ता नहीं हिल सकता। चोर, उचक्के, जेब कतरे, नशाखोर, नशा बेचने वाले, शराब बेचने वाले, तमाम जितने भी हैं, पुलिस की इजाज़त के बाद बेच नहीं सकते। सारी जो जड़ है, सारे क्राइम की जड़ है, आदमी की परेशानियों का सबसे बड़ा कारण है तो पुलिस है। इसके खिलाफ एक बहुत बड़े आंदोलन की आवश्यकता है, पूरे देश के आंदोलन की आवश्यकता है। आम लोग कभी आंदोलन नहीं कर सकते। आम लोग तो बेचारे चुप बैठते हैं, दाएं बाएं से निकल जाते हैं, कहीं कब्जा हो रहा है बराबर से निकल जाएंगे, लेकिन उनकी बोलने की हिम्मत नहीं होती। सब लोग सोचते हैं यार कौन पंगा ले, पिटाई हो जाएगी खामखा, वो चार इकट्ठे हो जाएंगे। आप किसी रेडी वालों को क्या कहते हैं, बोला पैसे देता हूँ, पैसे देकर बैठा हूँ, इस तरह की बातें सुनने को मिलती हैं। जी जी ये तो बिना पुलिस के कुछ संभव नहीं है, मेरा ऐसा मानना है। जी। सबसे पहले मैं न्यूज़ जनरेटर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने ये मुहिम चलाई है जाम के खिलाफ। मैं सतवीर सिंह राणा, वरिष्ठ समाज सेवी मुखमिलपुर से, और सोशल डेवलपमेंट वेलफेयर सोसाइटी जो ऑल इंडिया लेवल पर रजिस्टर्ड है NGO, उसका जनरल सेक्रेटरी हूं। और नैला की जाम के विषय में आपने जो प्रश्न किया है, ये बहुत ही गंभीर समस्या है। और यहाँ का इसका कारण यहाँ की लोकल जो प्रशासन है, चाहे पुलिस है, चाहे MCD है, चाहे कोई और तीसरा इसमें, और इसमें तो दुकानदार जो हैं जिनके सामने रेहड़ी लगाई जाती है, पटड़ी पे लगाई जाती हैं, वो भी इसमें कहीं ना कहीं शामिल हैं। तो ये एक चैन बनी हुई है सभी की, और इनके बगैर ये समाधान नहीं हो सकता। और इसमें सबसे बड़ी परेशानी आने जाने वालों को होती है, चाहे वो दुकान पर आए, चाहे मार्केट में आए, चाहे कहीं भी जाए वो, या यहाँ से गंतव्य स्थान पर अपने कहीं जाना हो तो इसमें जा नहीं सकता, वो घंटों जाम फंसे रहते हैं। और इसके बारे में हमारे जनहित फेडरेशन के अध्यक्ष वीरेंद्र कौशिक जी के साथ भी हम कई बार SHO से, कई बार DC साहब से पुराने समय में कई बार मिल चुके हैं, लेकिन वही डाके 3 पात यहाँ से वाई पॉइंट से लेके और विशेषकर रामदेव चौक तक यही हाल है। ये बड़ी समस्या है, और मैं आपसे यही अपील करूंगा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप इन अधिकारियों के पास में इस हमारे मैसेज को भेजें। और हम चाहते हैं कि भगवान उनको शुद्ध बुद्धि दे, जो भी प्रशासन इसमें इन्वॉल्व है, और यहाँ का जाम का रास्ता साफ हो। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं वीरेंद्र कौशिक, अध्यक्ष जनहित फेडरेशन नरेला। मेरे से पहले मेरे बड़े भाई नरेश गुप्ता जी ने आपको इस बारे में विस्तार से बता ही दिया, क्योंकि मेरे से ज़्यादा जानते हैं और मेरे ज़्यादा जो है सोशल उसमें एक्टिविटी में हिस्सा लेते रहते हैं। जो ये जटिल समस्या जाम की अभी भाई साहब ने बताई है, ये सड़कों के साथ साथ गलियों में भी है। जहाँ भी देखिए वहाँ पे जो है लोगों ने अतिक्रमण कर रखे हैं, सड़कों का तो बुरा हाल है ही। और जब से ये रिक्शा का चलन हुआ है, आप मेरे साथ चलिए, क्या वहाँ से कोई ये MCD के अधिकारी नहीं निकलते, दिल्ली पुलिस के कोई अधिकारी नहीं निकलते? उन्हें क्या ड्यूटी होती है? वो अपना आँखें बंद करके निकल जाते हैं चुपचाप। उनको पता है अभी यहाँ कुछ होना जाना तो है नहीं। और मैंने भी आज से 2-4 दिन पहले, अगर नवभारत टाइम्स में अगर आपने देखा हो तो मैंने एक लेख निकलवाया था, तो लेकिन उस पर भी वही कोई समस्या नहीं है, कोई सिला ये समस्या का समाधान करते हैं। वो बस ये पढ़ते हैं और अपना कूड़े को उसमें डाल देते हैं। तो इसके लिए जो है हम खुद भी जिम्मेदार हैं। मैं पूछता हूँ कि दुकानदारों से, भाई तुमने रेडी क्यों लगा रखी आगे? हम तो 7,000 रुपये 8,000 रुपये महीना किराया देते हैं। फुटपाथ जो है वो सरकार जो बनाती है वो पैदल चलने के लिए बनाती है, लेकिन लोग बाग मजबूरन जो है सड़कों के ऊपर चलते हैं, दुर्घटनाएं होती रहती हैं। आप जाके देखिए मंडी के सामने रामदेव चौक पे चलिए, अब जो है इतना जाम ई रिक्शा वाला लगा रखा है। रेडियो के आके गुप्ता जी आपने देखा ही होगा कि रेडियो वालों के सामने भी रिक्शा खड़ी कर देती हैं। तो अब कैसे निकले ये बताओ? दिवाली के दिनों में कोई भी त्यौहार हो, यहाँ पे जो है जिन्ना निकलना मुश्किल हो जाता है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से और आपसे आग्रह करता हूँ कि आप हमारी समस्या को हमारे यहाँ के जो आला अधिकारी हैं उन तक पहुँचाएँ, ताकि इस जटिल समस्या से जनता जो है निजात मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद।